तो गाइस आज मैं जिम बिल्कुल टाइम से जा रही हूँ, मतलब 10 मिनट पहले ही जा रही हूँ। टाइम से चले जाओ ना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फिर बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं टाइम से जाऊँगी और टाइम से आ जाऊँगी अपना। अब जा रही हूँ घर, और मज़र और अशर सो रहे होंगे। इस टाइम मेरी हालत क्या हो रही है, नहाती हूँ फ़ौरन। तो मैं एकदम से नहीं नहाऊंगी, थोड़ा रुकूंगी 5-10 मिनट, उसके बाद नहाऊंगी। एकदम से नहाना नहीं चाहिए डायरेक्टली जाके। सो गाइज़, मैं और अरशर गए थे बाहर इमाम बाड़ी ज़ियारत करने। तो मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। इंस्टेंट प्लान बन गया हमारा जाने का, वहाँ पे नज़र थी तो हम लोग को जाना था, तो हम लोग चले गए थे। फिर अभी आए हैं सब सामान वामान लेके। सो गाइज़, मैं 2 दिन से व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी। सारे व्लॉग्स मिक्स हो गए हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं बहुत बिजी थी। और अभी मैं जा रही हूँ अशर के साथ बाहर ज़रा काम से। मेरा कुछ पर्सनल काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी बज रहा है 12:30 और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, सिर्फ गर्म पानी पिया है और कुछ भी नहीं खाया है। अभी मैं थोड़ी सी मखाने खाऊंगी। खाने के टाइम पे अगर मैं घर आ जाती हूँ तो घर का खाना खाऊंगी ऑफकोर्स, और अगर नहीं आती हूँ, लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा बाहर कुछ खा लूँगी। बस अभी जल्दी से निकलते हैं। तैयार मैं हो गई हूँ और आज मैंने सिंपल न्यूड लिपस्टिक लगाई है जैसे मैं लगाती हूँ, और मेरी फेवरेट हाई पोनी लाइनर, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मैंने आउटफिट कैरी किया है टी शर्ट एंड जेगिंग्स, दैट्स इट। अब मैं निकल रही हूँ, इस पर शूज़ पहनूंगी और मैं निकलती हूँ अशर के साथ और आपको लेके चलती हूँ। बस हम लोग घर आ गए हैं, मैं लेटी हूँ, अशर बैठा है। अशर के बाल कटवा दिए मैंने, थोड़े से सेट करवाने थे उसके बाल, तो मैंने सोचा अभी थोड़े सेट करवा देती हूँ, फिर जब कहीं जाना वगैरह होगा तो और अच्छे से उसके कट करवा दूँगी बाल। तो रही, मटन बनाया था। तो क्या हुआ कि जब मैंने उसको चढ़ाया मीट को और मैं सो गई। अशर को मैं सुला रही थी एक्चुअली, तो अशर को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। जब मैं सोई तो फिर मेरी आँख लग गई पूरी अच्छी तरह से, कायदे से। नींद तो आती है क्योंकि भाई दिन में सुबह की उठी होती हूँ तो दिन में सो जाती हूँ। भाई साहब, वो सीटियाँ आती रही और वो जो मटन था वो कीमा बन गया। तो रही मटन तो नहीं खाया, बट तो रही कीमा ज़रूर खाया, बट टेस्टी था। और अशर क्या किया आपने, पढ़ा ही लो। अशर से हर चीज़ अब छुपानी पड़ती है क्योंकि अशर बेड के पीछे फेंक देता है। एक्चुअली हमारा जो बेड है ना, उसमें पीछे थोड़ा सा गैप रखा हुआ है हम लोगों ने। वो और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, सब फेंक देता है। तो जो रिमोट होता है ना, उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। मतलब एक एसी का रिमोट बेड के पीछे जा चुका है, एक अभी और फेंकने की जुगाड़ में था तो मैंने देख लिया को, नहीं देखती तो वो भी चला जाता। और बेड के पीछे से जो सामान है वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो बहुत देखना पड़ता है भाई, बच्चों को बहुत देखना पड़ता है। और जो मेरे कबर्ड है, मैंने अभी कितना दिन हुआ होगा, 4-5 दिन हुआ होगा फिर से उसको ठीक किया, वो फिर वैसी हो जा रही है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्पेस ही नहीं है। कहाँ रखूँ मैं कपड़े, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं सोच रही हूँ शॉपिंग करना थोड़ी बंद कर दूँ,
नहीं करूँगी शॉपिंग। मैंने ऐसे सोचा था, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने यही सोचा था कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। फिर क्या होता है ना, मोबाइल है या मार्केट जा रहे हैं, कुछ पसंद आ गया तो ख़रीद लिया, ऐसा रहता है मेरे साथ। और मोबाइल है तो ऑनलाइन अभी भी मैंने कितना बताऊँ, एक सूट जो मैंने वापस किया था वो अभी आ रहा है, और एक सूट और मैंने पसंद किया है तो वो भी मुझे लेना है, वो भी ले रही हूँ मैं। और एक और सूट अच्छा लग गया है, वो भी लूँगी, लेकिन जगह नहीं है। अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ रखूँ सामान, या तो मैं शॉपिंग करना बंद कर दूँ जो मुझसे हो नहीं पा रहा है, और सामान रखने की मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कबर्ड ही खरीद लूँ और एक और। लेकिन कबर्ड खरीद लूँगी तो जगह नहीं है ना, घर में भी तो रखने की जगह होनी चाहिए ना, इतना सारा सामान। और जहाँ मैंने खाना खाया अभी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैं घर आते आते मुझे 4 साढ़े 4 बज गया था। तो जहाँ मैं गई थी असलम चिकन जो बहुत फेमस है, वहाँ गई मैं। सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। बटर चिकन मैंने मंगवाया क्योंकि उनके और कोई वैरायटी थी ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, वाइट चिकन में बटर ढेर सारा डाल के दे दिया, और उन्होंने बोला ये लीजिए बटर चिकन। इतना खून जल गया ना वो देख कर, इतना सा वाइट चिकन, और चिकन क्या छोटे छोटे पीस जो चिकन टिक्का के होते हैं ना। सीख कबाब ठीक थे, लेकिन चिकन, बटर चिकन जो था, अल्लाह क्या बताऊँ वो क्या था। मतलब मेरा, सही बताऊँ मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी, क्योंकि मैं एक तो बाहर का खा नहीं रही हूँ, बाहर का, और अगर खा भी रही तो अच्छा दो ना, मतलब अच्छा जाना चाहिए। वो अच्छा लग ही नहीं रहा था मुझे, देख के जैसे लग रहा था वॉमिट हो जाएगी, ऐसा हो रहा था, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था भाई। मैं ये बोल रही हूँ, पैसा अगर ले रहे हो अच्छा खासा तो एटलीस्ट खाना प्रॉपर दो, फ्रेश तो दो। इससे बढ़िया वो ठेले पर खिलाते हैं। ऐसा बताऊँ, जैसे कोई छोड़ देता है ना, तो वैसे ही सेम डिश में पलट के ले आओ, ऐसा चिकन लग रहा था वो मुझे। ऐसा मुझे लगता है ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जिस पे हम लोग जाते हैं, मरते हैं कि हाँ हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, आराम से खाएंगे, वही सबसे ख़राब खाना देते हैं। बासी दे दें, पता नहीं कितने दिनों का रखा दे दें, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या है। क्योंकि जब हम खाते हैं ना तो हमें लगता है। तो आज जो मैंने खाया ना, मुझे तबीयत अजीब सी ही लगने लगी। मैं उसके मैनेजर को ढूंढ रही थी बट वो मुझे मिला नहीं, वो शायद बाहर चला गया था, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि वो गया कहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है कहाँ है वो, वरना मैं उसको बताती आज कि तुमने मतलब ये क्या सोच के दिया है, इसमें क्या है, कौन सा बटर चिकन है। और हम लखनऊ वालों को दे रहे हो, मुंह पे मार दे हम लोग, अगर हम लोग को लखनऊ में कोई इस तरह से दे दे। और प्रॉब्लम क्या हुई ना कि मुझे वाइट चिकन पसंद नहीं है, जगह का मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, नहीं खा पाती मैं। तो वो देख के और मेरा खून जल गया कि एक तो वाइट चिकन, ऊपर से उस पर ढेर सारा बटर डाल दिया और बोल रहे लीजिए बटर चिकन। मुझे बॉम्बे का खाना पर्सनली नहीं पसंद है, हर जगह का मैं खाना पसंद ही नहीं करती हूँ। बहुत सोच समझ के खाना होता है कि मैं कहूँ मज़ा बोल रही तुम कहीं क्यों वहाँ पर, तुम इतने अच्छे से रेस्टोरेंट छोड़ के वहाँ कहाँ चली गई। मैंने सोचा कि वहाँ अच्छा होगा, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा वहाँ खाना भी अच्छा होगा क्योंकि नाम है। लेकिन मैं समझ गई बॉम्बे में कोई कुछ भी खा लेता है, कहीं भी चले जाते हैं कोई कुछ भी खा लेता है, हम लखनऊ वाले तो नहीं खा सकते। एसोन नेल्स में मैं लेकर आई थी, ये अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने इसको ट्राई किया था, लगा के देखा था एक, तो अच्छे से चिपक रहा था। और शायद यही मैंने अपने वलीमे में भी लगवाए थे, हाँ यही मैंने अपने वलीमे में भी लगवाए थे, तो ये काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो मैं इसको लगाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, जब लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। ये एक लिया था अभी, मैं सोचा पता नहीं कैसा होगा, लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, क्योंकि बहुत सारे नेल्स मंगाए तो वो नहीं लग पाते हैं मुझे। तो अब मैं इसके और जो कलर्स हैं वो लूँगी, इसका कुछ मैट में भी हैं शेड्स, वो लूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक्सटेंशन तो मैंने अभी नहीं करवाया है, एक्सटेंशन कराने का मतलब है फिर आप ना नमाज़ पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इस वजह से नहीं करा पाते एक्सटेंशन। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में कि आप अपने डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं विद ऑरेंज करेक्टर और विदाउट ऑरेंज करेक्टर, आप उसको किस तरह से प्रॉपरली हाइड कर सकते हैं। और ये ब्यूटी ब्लेंडर मैं लेकर आई थी, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। इसका साइज़ इतना बड़ा हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। एक तो मुझे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, तो मैं ऑरेंज करेक्टर पहले लगा रही हूँ अपनी आइज़ पे। और हमेशा जब मैं बोलती हूँ ना यहाँ पे हाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से आपको अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना है। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। इट ब्लेंड्स ईजिली, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है।
बहुत सॉफ्ट है। हो गया पूरा गंदा हो जाता है, वो बुरा लगता है मुझे। ब्यूटी ब्लेंडर गंदा हो जाता है तो मुझे बुरा लगता है। प्रोडक्ट भी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ये उतना ही कर रहा है जितना करना चाहिए, तो ये प्रॉपर मुझे अच्छा लगा। पहले लगाना है आपको, ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना। अब हम इसको करेंगे न्यूट्रलाइज। ब्राउन शेड एले गर्ल का, जिसे मैं न्यूट्रलाइज करूँगी। न्यूट्रलाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फाउंडेशन किस तरह से लगाना है, या फुल कवरेज लगा रहे हैं तो आप न्यूट्रलाइज ना करिए तो चलेगा। मैं इसको न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ। अब हम इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। ओके, तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, सीरियसली बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, प्रॉपर प्रोडक्ट लग गया है मेरी आईज पे और मैं बहुत भयानक लग रही हूँ इस वक्त। ओके, अब मैं लगाऊंगी इस पर फाउंडेशन। मैं मीडियम कवरेज का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको इस तरह से न्यूट्रलाइज करके दिखा रही हूँ। ओके, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है, नीचे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ आपको ऊपर करके दिखा रही हूँ। तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं आप अच्छे से। आई जस्ट लव दिस। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कोई भी ऑरेंज कलर का मार्क आपको नहीं दिख रहा है। मैंने जबकि बहुत यहाँ पे फाउंडेशन रह गया है, तो मैं इसको पहले से ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ये एक ही बार में। ओके, तो इस तरह से आपको न्यूट्रलाइज करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हैं, किसकी कवरेज क्या है, तो अगर आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया देन आपका जो करेक्टर है वो उभर के दिखेगा, ऑरेंज ऑरेंज आपका करेक्टर दिखने लगेगा। तो मेरा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज़ किया है। मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हाइड हो चुके हैं। अब बात आती है कि हम ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही अपनी टोन का करेक्टर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन एक टोन डार्क लगाइएगा जब भी लगाइएगा। अगर मैं यही चीज़ को हाइड करने के लिए ये लाइट कंसीलर यूज़ कर लेती तो मेरे डार्क सर्कल्स ना ग्रे पड़ जाते, मेरा फाउंडेशन यहाँ से ग्रे हो जाता। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप एक बिगिनर हैं तो पहले आप इससे शुरू करिए, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करना ना भूलिए। क्योंकि अगर आपके पास ये ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो ख़रीद लीजिए इसको। होता है ना, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, तो उनके लिए ये काम आता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल है, आपका हाथ किस पे सेट है। अगर आप उससे नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, फाउंडेशन ग्रे पड़ा जा रहा है, इट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ करी है। तो इसलिए आप इससे यूज़ करिए, उसके बाद न्यूट्रलाइज करके ही फाउंडेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो करिए। ये ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने प्रोडक्ट को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं किया। प्रोडक्ट लगा हुआ है लेकिन ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हुई है। तो इतना सॉफ्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लेंडर अच्छा नहीं होगा तो आपकी ब्लेंडिंग नहीं अच्छी होगी। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं या कुछ लोग मेरी वीडियो देख के सोच रहे होंगे डार्क सर्कल्स तो इन्होंने छुपा दी, लेकिन अभी पूरे छुपे नहीं है। कैसे मैं छुपाऊं? वो लाइन जो है, जो कुदरती अल्लाह की तरफ से लाइन दी गई है, ये वो मैं कैसे हाइड कर लूं? वो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हाइड नहीं कर सकता है। ये हम अपने क्लाइंट्स को भी बहुत बोल देते हैं कि डार्क सर्कल्स जो होते हैं, उसकी जो डार्कनेस होती है वो हाइड हो जाएगी, लेकिन जो आपकी लाइंस हैं वो हाइड नहीं हो सकती। कोई भी मेकअप आपका महंगे से महंगा मेकअप, अब ये सस्ते तो है नहीं, महंगे से महंगा मेकअप, इससे भी ज़्यादा महंगा मेकअप हाइड नहीं कर सकता है। कोई भी लाइंस हाइड नहीं हो सकती हैं। वो सब फिल्टर होता है, जो लाइंस हाइड की हुई दिखाई जाती है वो सब फिल्टर होता है, उससे आप लोग बाहर निकलिए। मेकअप में जो होता है वो
टेक्सचर एक आता ही आता। मेरे यहाँ पे लाइंस हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे लाइंस हैं, और मुझे इससे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट हैव एनी इश्यूज, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई मुझे अपने डार्क सर्कल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं कभी कभी हाइड भी नहीं करूँ, मैं नहीं हाइड करती बढ़ती हूँ, लेकिन ये जो लाइंस हैं हम इसको छुपा नहीं सकते हैं। बट येस, जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, जब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं, तो जो क्रीजेस आ जाती है, मतलब इस लाइन के बाहर या फटी फटी सी, जैसे अभी दिख रहे हैं ना, ये क्योंकि मैंने अभी इसको सेट नहीं किया है पाउडर से, इसलिए आ रही हूँ, मैं बार बार नीचे देख रही हूँ, इसलिए ये जो क्रीजेस आ जाती हैं ये ख़राब लगती है मेकअप में। तो मेकअप में एक फिनिशिंग होनी चाहिए। मेकअप लाइंस को हाइड नहीं करता है, जो आपकी लाफिंग लाइन है उसको हाइड नहीं करता है, डार्क सर्कल्स की जो लाइन है उसको हाइड नहीं करता है, जो स्पॉट्स होते हैं उसको छुपाता है, ना कि आपकी कुदरती जो लकीरें हैं उसको छुपा देगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए और इस चीज़ से बाहर निकलिए। मैं अपना बताती हूँ आपको, मैं भी यही सोचती थी, आज से कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं यही सोचती थी कि ये जो दिखता है ना, मतलब अरे इनकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है मेकअप के बाद, ये मेकअप आर्टिस्ट कितना अच्छा मेकअप करती है, सारी लाइंस वगैरह सब छुपा देती है, तो मेरी भी छुपा देगी, मतलब मेरी शादी के टाइम मेरी भी छुपा देगी। तो बाद में मुझे, जब मैंने कोर्स किया, जब मैंने मेकअप को समझा कि मेकअप है क्या चीज़, तब मुझे पता चला कि ये सब तो फेक है। मतलब ये सब एक इंस्टा की दुनिया है, एक फ़िल्टर की दुनिया है जिससे हमें बाहर निकलना है। तो जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी, मुझे समझ आई, तब मुझे पता चला कि मेकअप लाइंस हाइड नहीं करता है, मेकअप कुछ हाइड नहीं करता है, बस मेकअप में आपकी ब्यूटी जो होती है ना वो और निखर के आ जाती है। बस आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको पता चल गया होगा डार्क सर्कल्स को किस तरह से हाइड करते हैं। अगर कुछ कमी पेशी रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और कवर कर दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक और टॉपिक शेयर करूंगी, वो क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगी। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।